everyone, welcome to my channel English with Wiz and welcome to another video. So today we will be talking about present perfect tense. Present perfect tense, when something started in the past or something occurred in the past but ended recently. For example, I have taken my breakfast, my son has done his homework. So something which started in the past and recently ended comes into present perfect tense. Let's talk about it in detail. If you are new on my channel, so don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon so that you can get the notification of my all videos. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम तीन चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. नंबर वन, डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट सिंपल का क्या डिफरेंस है, इनमें क्या फ़र्क है, कहाँ कब यूज़ होता है. नंबर टू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन डिटेल. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिटेल में बात करेंगे. नंबर थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सेंस एंड फॉर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंस और फॉर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. तो नंबर वन डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ नेवर विथ फिनिश टाइम ऑफ एक्शन. आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी गलती प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हर बंदा करता है अक्सर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अमल आपका कब कंप्लीट हुआ, कोई भी एक्स वाई जेड अमल जो आपने कंप्लीट किया. असल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी भी अमल के पूरे होने की बात करता है, कंप्लीट होने की बात करता है. यही बात पास्ट सिंपल भी करता है, कोई भी एक्शन को कंप्लीट होने की बात करता है. अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें भी अगर कोई एक्शन के कंप्लीट होने की बात हो रही है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी अगर किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है. इन दोनों में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप कभी भी टाइम नहीं लगा सकते कि एक्शन किस वक्त ख़त्म हुआ. जैसे कि इसमें जहाँ जहाँ अंडरलाइन आ रहा है वो सारी मिस्टेक्स हैं, बेसिकली वो गलत है. जैसे कि आई हैव कम्प्लीटेड एम ए इंग्लिश, यहीं पर फुल स्टॉप होना चाहिए था कि मैंने एम ए इंग्लिश कंप्लीट किया है. कब किया है ये नहीं बता सकते हम प्रेजेंट परफेक्ट में. इन 2000 5 मिनट्स अगो, ये सारी मिस्टेक्स हैं. अगर आपको टाइम भी बताना है कि कोई काम आपने किया और वो कब किया, किस वक्त किया, कितने साल पहले किया, कितने अरसे पहले किया, किस सन में किया, तो आपको फिर पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस सूरत में. यानी यही टेंसेस, यही सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं करेक्शन के साथ कि पास्ट सिंपल विद अ फिनिश टाइम ऑफ एक्शन. पास्ट सिंपल में हम फिनिश टाइम ऑफ एक्शन लगा सकते हैं. आई कंप्लीटेड एम ए इंग्लिश इन 2005. You took tea 5 minutes ago. They got married last year. Wasim called me at 2 p.m. I bought a house last month. इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखें कि एंड में अमल किस वक्त सर अंजाम दिया गया, वो टाइम मेंशन है. तो ये अगर आप टाइम मेंशन करना चाहें तो आप पास्ट सिंपल टेंस में कर सकते हैं. जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, इवन बहुत से टीचर्स करते हैं, वो ये कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बना के उसमें एंड में काम किस वक्त सर अंजाम दिया गया, कितने साल पहले, कितने मिनट पहले, वो भी उसी सेंटेंस के अंदर मेंशन कर देते हैं, जो कि जैसे कि आप इस अंडरलाइन एरियाज़ में देख रहे हैं. ये बिल्कुल गलत होता है. कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं लगा सकते कि अमल किस वक्त सर अंजाम दिया गया, यानी फिनिश टाइम ऑफ एक्शन कभी नहीं लगा सकते. आइए हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली उस एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, विच हैपेंड रिसेंटली. कोई भी ऐसा अमल जो रिसेंटली हुआ हो एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, एंड वी कैन नॉट यूज इट विद फिनिश टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमेशा अनस्पेसिफाइड टाइम के साथ होता है. अब से पहले कब हुआ, किस वक्त हुआ, वो अनस्पेसिफाइड होता है. उसको स्पेसिफाई करना नहीं होता, ज़रूरत ही पेश नहीं आती, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ नहीं आ सकता जैसे कि यस्टरडे, 1 year ago, लास्ट वीक, एट दैट मोमेंट, दैट डे, वन डे. ये तमाम के तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं जिसे हम कह सकते हैं कि फिनिश टाइम एक्सप्रेशंस, के टाइम या एक्शन किस वक्त फिनिश्ड हुआ, कब कंप्लीट हुआ, ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पास्ट सिंपल में आते हैं. ये प्रेजेंट परफेक्ट में हरगिज़ ना लगाइएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशंस हैं चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, जबकि इसकी आइडेंटिफिकेशन अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं भी हो सकते हैं, ठीक है. और अगर मैं कहूँ कि मैं ये कहूँ कि मैंने ये काम कर लिया है तो भी ठीक है. तो लिया है में एंड में अलिफ है आ रहा है, तो उसकी उर्दू चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं के साथ साथ अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं भी आ सकती हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो हैव और हैज़. अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैव कहाँ आएगा और हैज़ कहाँ आएगा. अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे है तो उसके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे. जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ मैंने यहाँ बताया कि हैज़ आएगा वो तीनों सूरतों में आएगा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो.
अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़, मैंने बता दिया कहाँ हैव कहाँ हैज़, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, पीपल हैव लिंच्ड द थीव्स, लोगों ने चोर को कानून हाथ में लेते हुए मार दिया। लिंच का मतलब होता है कानून हाथ में ले लेना और खुद फैसला कर देना। तो अगर कोई चोर, आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में या किसी भी जगह में कोई चोर पकड़ा जाता है किसी एरिया में, तो अक्सर लोग पुलिस को बुलाने से पहले उन चोर या उन डकैतों को खुद ही अपने हाथों सजा दे देते हैं, फांसी दे देते हैं या किसी तरीके से तशद्दुद करके उसको मार देते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं लिंच। नंबर 2, सर वसीम हैज़ प्लेकेटेड मी, सर वसीम ने मुझे मनाया। प्लेकेट का मतलब होता है रूठे को मनाना, तो मैं वसीम से रूठ गया था, उसने मुझे मनाया। दैट एक्सीडेंट हैज़ पेट्रिफाइड मी, उस हादसे ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। तो पेट्रीफाई की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देना, सदमे में डाल देना। तो उस हादसे ने मुझे सदमे में डाल दिया या उस हादसे ने मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। अब आप देखें मैंने तीनों एग्जाम्पल में चुका हूँ, लफ्ज़ यूज़ ही नहीं किया। लिया है, ली है, लिए हैं, ये वर्ड ज़्यादा यूज़ हुए, यानी अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं, ये भी हो सकता है। लाजमी नहीं कि सेंटेंस के आखिर में चुका हूँ आए। प्रेजेंट परफेक्ट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़ के बाद नॉट का इजाफा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स वही हैं। पीपल हैव नॉट लिंच्ड द थीव्स, सर वसीम हैज़ नॉट प्लेकेटेड मी, दैट एक्सीडेंट हैज़ नॉट पेट्रिफाइड मी, यानी लोगों ने चोरों को जान से नहीं मारा, सर वसीम ने मुझे नहीं मनाया और उस हादसे ने मुझे बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी इसको अगर हम सवालिया में अगर बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे। अगर हम सवालिया में बनाना चाहें तो हैव या हैज़ जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हैव पीपल लिंच्ड द थीव्स, हैज़ सर वसीम प्लेकेटेड मी, हैज़ दैट इंसिडेंट पेट्रिफाइड मी। तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखते हैं कि हैव या हैज़ जो भी हेल्पिंग वर्ब था उसको जुमले के स्टार्ट में लाया गया। तो सेंटेंस कुछ यूँ हो गया, क्या लोगों ने चोरों को कानून अपने हाथ में लेते हुए जान से मार दिया, क्या सर वसीम ने मुझे मनाया, क्या उस हादसे ने मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सेंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर सुनिएगा। ये अक्सर स्टूडेंट्स, टीचर्स और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। असल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सेंस और फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमको बजाय प्रेजेंट सिंपल का लग रहा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लग रहा होता है, यानी ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आ रहा हो और साथ साथ हम टाइम भी बता रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं सर वसीम को जानता हूँ, अगर मैं कहूँ मैं सर वसीम को जानता हूँ, बाजार ये सेंटेंस ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ लग रहा है। ऑफ कोर्स इसकी ट्रांसलेशन होगी कि आई नो सर वसीम। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं सर वसीम को 10 सालों से जानता हूँ, उर्दू तो अब भी वही हो रही है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। तो अक्सर यहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि वो कहते हैं, उसी सेंटेंस को उर्दू में प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करते हैं कि आई नो सर वसीम फॉर 10 ईयर्स। ये बिल्कुल गलत, 100% गलत। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आ रहा हो प्लस टाइम आ रहा हो, टाइम भी से, सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, 10 सालों से, 20 सालों से, 1985 से, तो उस सूरत में हम उसमें उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में नहीं। हालांकि आइडेंटिफिकेशन ये जाहिर कर रही होती है कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला होता है और उसमें हम सेंस ऑफ फॉर लगा के टाइम लगाते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक कुछ यूँ होगा कि आई हैव नॉन सर वसीम फॉर 10 ईयर्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बाकी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से जानता हूँ। अब आप देख लें, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, लेकिन कहीं भी चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं नहीं आ रहा, बल्कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। यानी हैरत अंगेज तौर पर उर्दू आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस की आ रही हैं, लेकिन जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यही वजह होती है कि जो भी सेंटेंस ट्रांसलेट करता है वो ये देखता है क्या जो मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ उस सेंटेंस के आखिर में ता हूँ आ रहा। यकीनन ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा तो इसको प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करके एंड में टाइम लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर दोहरानिया वाला टाइम नहीं आता। अगर दोहरानिया वाला टाइम उर्दू सेंटेंस के अंदर ऐसे नज़र आपको आए तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। अली हैज़ बीन इल फॉर 3 days।
अली 3 दिन से बीमार है, यानी अगर ये सही मानों में सेंटेंस होता तो आप इसको यूं ट्रांसलेट करते कि अली इज इल फॉर 3 days, तो वो प्रेजेंट सिंपल है, आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर प्रेजेंट सिंपल में टाइम आ जाए कब से तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैं। तो इज एम आर जो है पहली फॉर्म होती है, वाज वर उसकी दूसरी फॉर्म होती है, और बीन उसकी तीसरी फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमने अली उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज़, और यहाँ थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म जो बीन है ये इज एम आर की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन है, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई बीन इल फॉर 3 days। तो अली 3 दिनों से बीमार है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 30 years। मैं पाकिस्तान में 30 साल से रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में 30 साल से रहता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सिंपल ट्रांसलेट होगी आई लिव इन पाकिस्तान, लेकिन कभी कभी हमें इसके साथ टाइम लगाना पड़ जाता है कि मैं पाकिस्तान में 2 साल से रहता हूँ, 10 साल से रहता हूँ, यानी रहने का अमल पास में स्टार्ट हुआ और अभी तक भी चल रहा है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बहुत ख़ास बात थी कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में कब इस्तेमाल करते हैं, और ये थोड़ा ट्रिकी है कि इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशंस प्रेजेंट सिंपल वाली होती हैं, लेकिन अगर टाइम लग जाए से यानी सिंस और फॉर, तो फिर हम उसको ताहू तीहू तेहें वाले सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं। असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, गाइज, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल में सीखा, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस की। अब आपके लिए मैं कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स यहाँ दे रहा हूँ, आप उन वर्ब की फॉर्म्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएं, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ईमेल एड्रेस दे दूँगा। आप अपने सेंटेंसेस उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके मुझे उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें। मैं वो असाइनमेंट चेक करके आपको बताऊंगा कि किसने सबसे बेहतर सेंटेंसेस को अपने जुमलों में यूज़ किया और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की। पहला वर्ड है टेंटलाइज, तरसाना, तड़पाना। वर्ड्स भी मैं आपके लिए न्यू लाऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा वर्ड है स्टूपिफाई, यानी किसी को बेवकूफ़ बनाना। नंबर 3 है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना, जैसे पुलिस तैनात की जाती है, खड़ा कर दिया जाता है, किसी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी गेट के आगे, किसी इमरजेंसी गेट के आगे, किसी बैंक के बाहर किसी को तैनात किया जाता है। पॉन्डर, किसी चीज़ को बड़े गौर से सोचना। स्ट्रैंगल, गला घोटना या गला घोट कर मार देना। सो थैंक you very much. So hope you enjoyed this video. If there is any question regarding this video, you can just write your comments there in the comment section. I will get back to you. Thank you.